बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होपफुली यू आर ऑल फाइन एंड गुड। पिछली वीडियो जो कि पार्ट 1 के नाम से थी, उसमें हमने कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस किया था कि ईपीआई, पीपीआई, ट्विस्ट, प्लाइड यार्न, ब्लेंडिंग, ब्रेड, थ्रेड कि ये सब क्या था, इन सब को देखा था। आज की वीडियो पार्ट 2 के नाम से है, जिसमें हम टेक्सटाइल प्रोडक्ट की कुछ इम्पोर्टेंट एंड बेसिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, जो कि अगेन आपके स्ट्रॉन्ग बेस के लिए ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल वर्ड का मतलब है खिंचाव। टेंसाइल स्ट्रेंथ मीन्स कि एक टेक्सटाइल मटेरियल या फैब्रिक के अंदर कितनी एबिलिटी है अपने ऊपर लगने वाली टेंसाइल फोर्स को बियर करने की। जब हम किसी मटेरियल के ऊपर टेंसाइल फोर्स या पुलिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसकी लेंथ इंक्रीज करती है और एक टाइम आएगा कि उस फोर्स की वजह से वो मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। ये थी उस फैब्रिक की टेंसाइल स्ट्रेंथ। क्रॉस सेक्शनल एरिया को इसमें कंसीडर किया जाता है। जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा उतनी ज्यादा ही फोर्स रिक्वायर होगी उस फैब्रिक को ब्रेक करने के लिए। तो फोर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया से डायरेक्ट रिलेशन है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी कहते हैं। और टेंसाइल स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए टेंसाइल टेस्ट अप्लाई किया जाता है और इसके लिए यूनिवर्सल टेंसाइल टेस्टर को यूज किया जाता है। मॉइस्चर कंटेंट एंड मॉइस्चर रीगेन। एक टेक्सटाइल मटेरियल के अंदर जितना भी वाटर या मॉइस्चर प्रेजेंट है वो उसका मॉइस्चर कंटेंट है। फॉर एग्जांपल, एक टेक्सटाइल मटेरियल क्या है, उसको 100 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए बाय वेट और उसमें 20 पार्ट्स वाटर के हैं या उसमें 20 पार्ट्स या 20% वाटर प्रेजेंट है, तो उस मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट कितना है, 20%। सिंपली एक मटेरियल के अंदर जितना भी मॉइस्चर या वाटर प्रेजेंट है वो उसका मॉइस्चर कंटेंट है। सेम इस तरह के अगर एक फाइबर है और उसने मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब किया और उसका वेट इंक्रीज होगा, तो इससे हम मॉइस्चर रीगेन को ओवन ड्राई वेट से फाइंड कर सकते हैं। करना क्या है कि एक मटेरियल जिसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, इसका वेट नोट किया और ये वेट कौन सा है, ओरिजिनल वेट। इसके बाद के ओवन ड्राई वेट, जो कि उस मटेरियल को ओवन में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सेट की ओवन की और उसमें उस मटेरियल को ड्राई कर लिया और देन उसका अगेन वेट नोट किया और उसको डिनोट किया डी से। अब फाइंड करना है वेट ऑफ वाटर, जो कि ओरिजिनल वेट में से ओवन ड्राई वेट को माइनस करने से आया, उसे भी नोट कर लिया और एक्सप्रेस किया डब्ल्यू में। सबसे पहले ओरिजिनल वेट फाइंड किया, देन फाइंड किया ओवन ड्राई वेट, एंड थर्ड वन इज वेट ऑफ वाटर, जो कि ओरिजिनल वेट में से ओवन ड्राई वेट को माइनस करने से आया। इन तीनों को नोट करने के बाद मॉइस्चर रीगेन का फार्मूला अप्लाई किया और W डिवाइडेड बाय T और मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारे पास उस स्पेसिफिक मटेरियल का मॉइस्चर रीगेन है। इलोंगेशन, इलोंगेट या लेंथ वाइज बढ़ना। जब किसी मटेरियल पर टेंसाइल फोर्स या पुलिंग फोर्स अप्लाई की जाए तो लेंथ इंक्रीज करती है और इसे इलोंगेशन कहते हैं। इसे स्ट्रेन में भी एक्सप्रेस किया जाता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी थी और डिफॉर्मेशन के बाद लेंथ क्या है। बेसिकली जो इलोंगेशन के यूनिट्स हैं वो लेंथ में लिए जाते हैं, इंच या मिलीमीटर में। एयर परमिबिलिटी। परमिबिलिटी मीन्स डिफ्यूजन, कि हवा कितनी आसानी से मटेरियल के पोर्स के थ्रू उसमें से पास करती है। इससे कुछ फैक्टर्स को डिटरमिन किया जाता है कि हमारा मटेरियल कितना एयर रेजिस्टेंस है, जो कि इफेक्ट करती है फैब्रिक की वार्मथनेस या कूलनेस को। एब्रेजन रेजिस्टेंस। एब्रेजन मीन रगड़। ये मटेरियल की फ्रिक्शनल प्रॉपर्टी है। जब फैब्रिक को वियरेबल पर्पस के लिए यूज किया जाए तो वो रबिंग को कितना विथस्टैंड करता है। रबिंग का मतलब है कि कपड़े की वॉशिंग या जब उसको पहना हो तो वो डिफरेंट सरफेसेस के साथ कांटेक्ट में आता है और रब करता है। इसे कहते हैं एब्रेजन रेजिस्टेंस, के हमारा फैब्रिक रबिंग को कितना विथस्टैंड करता है। अब्सॉर्बेंसी, जज्ब करना, कि हमारा फैब्रिक वाटर की कितनी अमाउंट को अब्जॉर्ब कर सकता है, तो ये अब्सॉर्बेंसी है। ये उन फैब्रिक्स या टेक्सटाइल मटेरियल्स के लिए इम्पोर्टेंट है जिधर हमें अब्सॉर्बेंसी एज अ बेसिक फंक्शन रिक्वायर्ड, जैसा कि टॉवल्स, पेपर टॉवल्स, बैंडेजेस, जो ब्लड को वाउंड से अपने अंदर अब्सॉर्ब करती हैं।
लास्ट वन है ड्यूरेबिलिटी, मीन्स इस्तेहकाम, कॉन्स्टेंसी, कि हमारी प्रोडक्ट की टाइमलाइन या लाइफ टाइम कितना ज़्यादा है या वो वियर एंड टियर को कितना रेजिस्ट करता है। ये फैब्रिक की परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रॉपर्टी है और डिफरेंट फैक्टर्स लाइक फाइबर टाइप, स्ट्रेंथ, फिनिशेस, ये सब इसको इफेक्ट करती हैं। ये थी आज की वीडियो। किसी भी किस्म की कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्द ही आपसे अगली वीडियो में अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखें। अस्सलामुअलैकुम।